मूलाधार चक्र जो है, रूट चक्र जिसको बोलते हैं, उसके जागरण का मतलब क्या है, कैसे वो जागृत होता है और उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, तीन प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, जो पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना, तीनों ऊर्जाएं जो हैं वो रूट चक्र को बना रही हैं। इनफैक्ट रूट चक्र से ये तीनों स्टार्ट होती हैं और फिर जब ये ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो ये क्रॉस सेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं और फिर अलग अलग चक्र बनते हैं। अब जो ये तीन एनर्जी हैं, तीनों में प्राण ऊर्जा बह रही है। जो पिंगला है वो सूर्य से संबंधित है, ईड़ा है वो चंद्र से संबंधित है, और जो सुषुम्ना है वो ना चंद्र से संबंधित है और ना ही सूर्य से संबंधित है, वो एक न्यूट्रल नाड़ी है। और ये जब हम दो तरह की ऊर्जाओं से प्राण शक्ति को निकाल के तीसरा जो पाथ है जिसको सुषुम्ना, तीनों पाथ हैं, तीनों नाड़ियां हैं, यानी कि सूक्ष्म पाथ हैं जिनके अंदर प्राण ऊर्जा बह रही है, बस हमने इनको नाम दे दिया है। जो प्राण ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के राइट साइड बह रही है उसको हमने पिंगला नाम दे दिया, जो लेफ्ट साइड बह रही है उसको हमने ईड़ा नाम दे दिया, जो बिल्कुल बीच में बह रही है उसको हमने सुषुम्ना नाम दे दिया। तीनों एक तरीके से पाथ हैं। और जो दो पाथ हैं, पिंगला और ईड़ा, वो हमें संसार की ओर धकेल रहे हैं, वो हमें संसार में एंगेज किए रहते हैं। जो हमारा फाइव सेंसेस है उनकी जो चेतना है, हमारी चेतना को बाहर की ओर बहाते रहते हैं। लेकिन जो तीसरा पाथ है, जो सुषुम्ना है, जिसके अंदर कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है, और वो कब स्टार्ट होती है, उसकी अवेकनिंग कब होती है, जागरण कब होता है, जब ये दो एनर्जी हैं, कौन सी, पिंगला और ईड़ा, उनको अगर वहाँ से निकाल दिया जाए प्राण को, प्राण ऊर्जा को, जो उन नाड़ियों में बह रही है प्राण ऊर्जा, और उस प्राण ऊर्जा को जो है वो हम सुषुम्ना में बहाना शुरू कर दें तो रूट चक्र अवेकन हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग की स्टार्ट हो जाती है। कुंडली शक्ति अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। कई लोग कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत हो गई है, लेकिन उसके बाद उनको कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई भी चीज़ उनके सामने नहीं आती, कोई अनुभव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत तो हो गई हो, स्टार्ट हो गई हो, लेकिन उसको बहुत सारे जो है चैनल आगे क्रॉस करने हैं। जैसे नेक्स्ट लेवल है उसका स्वादिष्ठान चक्र को भी क्रॉस करना है, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों तरह की ऊर्जाएं जो हैं चक्र को फॉर्म कर रही हैं। वहाँ पे क्रॉस सेक्शन होता है, फिर से जो है ईड़ा और पिंगला अपना मार्ग बदल के फिर से ऊपर की ओर बहने लगती हैं। तो उनमें से प्राण निकाल दिया जाए और फिर सुषुम्ना में डाल दिया जाए, कहाँ पे, स्वादिष्ठान चक्र पे, तो फिर उसकी अवेकनिंग हो जाएगी। उसकी अवेकनिंग पे फिर कभी बात करेंगे। तो आपको ये बात समझ आ गई कि जो चक्र अवेकनिंग में रूट चक्र, मूलाधार चक्र की जो अवेकनिंग होती है उसका मतलब क्या होता है, और कैसे जो है ये जो एनर्जीज हैं, जो प्राण हैं जो बह रहे हैं दूसरी दो ऊर्जाओं में, पाथ्स में, नाड़ियों में, वो एक नाड़ी में आते हैं और चक्र आवेकन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।